एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th को मैथ्स चैप्टर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12th एचएससी कॉमर्स को मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। यस, तो जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने पूरा बेसिक देखा था एक्सरसाइज 2.2 का। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। ठीक है, तो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक हमने कर लिया है। आज फाइनली हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कि हम कितने एक्सरसाइज के सम्स आज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जैसे कि आप लोग को बता के रखा है सब कुछ कि गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। तो फिर वहाँ पे आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में या आगे बताती हूँ। लेट अस स्टार्ट विथ अवर एक्सरसाइज बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.2 में देखा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। लाइक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब कि हम लोग ने सीखा था व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, और फिर स्केलार मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी देखा था। ठीक है, तो वही अभी उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी है। ठीक है, और तीनों का ऑर्डर देखना सेम होगा। तीनों का ऑर्डर है 3/2 का, 3/2 3/2 3/2। और हमको क्या करना है, हमको शो करना है कि जो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू b प्लस a। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है। जैसे आपको तो पता ही होगा 2 + 3 इज इक्वल टू क्या होता है 3 + 2, राइट। क्योंकि 2 + 3 करोगे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 करोगे तो भी 5 आएगा। तो वैसा ही कुछ मैट्रिसेस के साथ भी होता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी। पता है ये प्रॉपर्टी हमारे मैथमेटिकल लॉजिक में भी था। अगर आपने ध्यान दिया होता कि ऐसे देखो P और Q जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू Q और P। याद आया? यस, वेरी गुड। P एंड Q जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे हम लोग, कुछ तो ऐसा था ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, ऐसा कुछ था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो मैं स्पेलिंग बरोबर लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ वो देखना आप लोग, ठीक है। और प्रोनाउंस भी बरोबर कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक यही है। तो उसी को, ये जो प्रॉपर्टी है ये मैट्रिसेस में भी फॉलो होती है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो कम्यूनिटेटिव या कम्यूटेटिव कुछ तो है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शो करना है। शो करना है मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट वन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1 पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए और जो बी मैट्रिक्स है उन दोनों को ऐड करेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है उसकी वैल्यू पूरा उसके नीचे लिख देंगे, जैसे कि 2 5 -6। उसके बाद यहाँ पर है -3 -4 और 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर बीच में है प्लस साइन, तो प्लस साइन, और फिर यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है -1 2 0। उसके बाद आगे है 2 2 3। ठीक है, तो लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए इतना क्या सोचना है यार, प्लस तो तुमको भी आता होगा, प्लस कर लो। ठीक है, तो यानी कि प्लस करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 2 लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्लस होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये और ये दोनों प्लस होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों प्लस होने वाले हैं। जरूरी नहीं होता है कि प्लस ही होगे, आपका साइन के ऊपर भी सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे देखो मैं बताती हूँ, 2 लिखेंगे 2, फिर बीच में प्लस साइन लगाएंगे प्लस, और आगे क्या है -1, तो 2 + -1। ठीक है, लिख दिया। थोड़ा गैप छोड़ दो, अभी इन दोनों को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे -3, फिर बीच में आएगा प्लस प्लस और आगे क्या है 2। ओके, डन। फिर अभी लिखेंगे 5 + 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2। ठीक है, क्लियर है? ऐसे पहले आप लोग लिख लो अच्छे से, फिर बाद में प्लस करना, नहीं तो रॉन्ग ना हो जाए। फिर लिखेंगे हम -4 + 2। ठीक है, -4 + 2। उसके बाद -6 + 0, तो -6 + 0। उसके बाद 1 + 3, तो 1 + 3। और अभी हम फाइनली क्या करेंगे, इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। साइन की वजह से प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अभी माइनस करना पड़ेगा। 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1 होगा 1। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 3 में से आप 2 निकालो, 3 में से आप जब 2 निकालो 1 बचेगा और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -1 आएगा। 5 + 2 तो वेरी इजी 7 हो गया। ये भी सेम माइनस प्लस माइनस होगा। 4 में से आप 2 निकालोगे 2 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -2।
यहाँ पे आ जाएगा ये -6 और ये पे यहाँ पे आ जाएगा 4। हो गया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर राइट हैंड साइड। तो इधर मैं लिखती हूँ, राइट हैंड साइड क्या था, राइट हैंड साइड था b प्लस ए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा a प्लस बी और राइट हैंड साइड है b प्लस ए। तो a प्लस बी करो कि b प्लस ए करो, आंसर सेम ही आने वाला है, वो सबूत हो जाएगा, आज प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा है बचाते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे देखो b के नीचे b लिख रही हूँ, ये मैट्रिक्स b था, ठीक है, उसके बीच में मैंने प्लस लिखा और अभी मैट्रिक्स ए को कॉपी पेस्ट, काश आप भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते थे अपने बुक में, है ना, मजा आ जाता है ऐसे एकदम, हाँ यार एकदम मजा आ गया। ये देखो, हाँ चलो हो गया। अभी यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे। पहले अच्छे से क्या करने का, पोजीशन ले लेने का, जैसे ऐसे लिखने का -1 + 2, -1 + 2, थोड़ा गैप छोड़ेंगे 2, इधर देखो 2 प्लस -3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -3 लिखेंगे। जब भी 2 साइन बाजू में होते हैं ना तो एक ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 2 + 5, तो ये होगा 2 + 5। फिर यहाँ पे 2 + -4 होगा, 2 + -4 होगा। फिर 0 + -6, 0 + -6 एंड लास्ट 3 + 1, 3 + 1 ब्रैकेट क्लोज। एंड लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। ये आंसर और ये आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, देखते हैं। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस। फिर यहाँ पे 2, इधर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 - 3 नहीं होगा, 3 - 2 होगा, तो 3 - 2 होगा 1 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। देखो मैं इसको थोड़ा सा बाजू में लेती हूँ जरा, इसको देखो 2 + -3 है ना, तो ये होगा 2 प्लस माइनस हो गया माइनस और 3, तो 3 में से 2 निकाला तो 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो इसलिए -1 आएगा। तो ये सब ध्यान देना, इधर साइन का बहुत ध्यान देना है आपको, है इजी, बस साइन में हमारी वाट लग जाएगी। एक भी आपका साइन प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हुआ ना तो पूरा सोल्यूशन रॉन्ग मिलता है, आई थिंक सो, पूरा सोल्यूशन रॉन्ग मिल जाएगा। थोड़े स्टेप्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2 + 5 कितना हो गया, 7 हो गया। और इधर भी देखो, इधर भी सेम है, ये जो 2 है और ये प्लस है और ये -4 है, तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और ये 4, तो इधर आंसर आएगा -2, तो -2 आया है ना, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -2। फिर यहाँ पे 0 है और ये प्लस माइनस माइनस, तो -6, 0 - 6 क्या होगा, -6 होगा। 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको विश्वास नहीं होता है तो देख लो, ये a + b की वैल्यू है, ये a + b है और ये हमारा b + a है, तो दोनों इक्वल है कि नहीं। इक्वल कब हो गए ये दोनों, तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। आपको पता है हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस करके भी एक कॉन्सेप्ट किया है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। क्या था ये इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स है, ये दोनों कब इक्वल हो गए, नंबर 1 इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम ही है, 3/2 3/2 का है, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो, चेक कर लो, इक्वल ही है। सो देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस यस a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b + a हो जाएगा, एंड वी आर डन, हमने प्रूव कर लिया, दैट्स इट, इजी पीजी, यस वेरी गुड, समझ में आ गया। अब सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टी जो होता है, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने मैथमेटिकल लॉजिक में भी किया था। तो मैट्राइसेस जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि a + b ब्रैकेट के अंदर है, a + b ब्रैकेट के अंदर है, फिर +c जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा b + c। तो यहाँ पे आप लोग देखना ब्रैकेट इंटरचेंज हुआ है, पहले इसमें ब्रैकेट किसको लगाए, a + b को ब्रैकेट लगाए, मतलब पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, a + b करेंगे, a + b का जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, +c के साथ करेंगे, मैट्रिक्स c के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट किसको लगाए, b और c को ब्रैकेट लगाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b और c वाला पहले सॉल्व करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उसको प्लस किसके साथ करेंगे, मैट्रिक्स a के साथ करेंगे, तो ये दोनों इक्वल होगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं तुम लोग, है ना, प्रॉपर्टी के नाम भी है ना, तुम लोग याद रखो, हाँ, क्योंकि ये एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत काम आता है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, ओके। और ये एडिशन के लिए ही फॉलो होता है, सबट्रैक्शन के लिए नहीं, एडिशन के लिए फॉलो होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो क्या करना है, ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि a + b ब्रैकेट के अंदर है और +c बाहर है, इज इक्वल टू क्या होगा, ब्रैकेट चेंज कर दो, दैट इज a +
अभी ब्रैकेट किसको मिलेगा, बी प्लस सी को। तो अगर ये दोनों का तुम लोग आंसर निकालोगे अलग अलग तो ये दोनों इक्वल ही आने वाला है। तो वो तो अभी चेक कर लेते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे आपको पता ही है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो देखो ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में लूँ, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लेके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए देखो नीचे ऑलरेडी है हमारे पास। अरे भाई इधर तो जगह कम पड़ रही, रुको एक पेज में एक्स्ट्रा लेती हूँ, 1 पेज प्लीज। हाँ अभी इसको पीछे कॉपी कर लेती हूँ। देखा सब सुविधा अवेलेबल है। तब तक आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे मिस नहीं हमारी इच्छा नहीं है यार, ऐसे क्यों करते हो यार तुम लोग। चलो लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है पहले और प्लस सी है, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी। अब इधर ब्रैकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने बॉडमास रूल किया होगा। बॉडमास रूल सबसे पहले बोलता है कि सबसे पहले कभी भी बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले कभी भी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो। तो इधर ब्रैकेट का रोल बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इधर देखना अभी सबसे पहले देखो हमने क्या किया, मतलब ये देखो ए प्लस बी है तो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें प्लस लिखा, ये मैट्रिक्स बी लिखा और यहाँ पे एक अच्छा सा ये ब्रैकेट बना दिया है। मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये प्लस बाहर कौन है, प्लस बाहर कौन है, सी, ये सी है, ठीक है। तो पहले लिखा कैसे वो समझ में आ गया, ओके। तो अभी हम किसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने जानबूझ के ऐसे व्हाइट कलर में ब्रैकेट बनाया एकदम बड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो पहले किसको सॉल्व करना है, इसको करना है। तो ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स, इन दोनों को ऐड करना है। बट एक काम की और अच्छी की बात बताऊं मैं, हमने देखो पीछे ए प्लस बी किया है, तो क्या मैं थोड़ा सा चीटिंग करके ए प्लस बी की ये जो वैल्यू आई है इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर लेती हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, चलेगा। आई नो आप लोग कुछ नहीं बोलोगे मुझे, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया, ये ए और ए प्लस बी यही आने वाला है यार, ये तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। ए प्लस बी हो गया तो मतलब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी आगे क्या है, प्लस ये है सी, प्लस सी है ये सी। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल लिखते रहना, दैट इज 4 -1 -2, आगे है 3 4 1, ठीक है। तो ये देखो ए प्लस बी हमारा ये आया और प्लस लास्ट में सी के साथ, मतलब अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब अगर आप अभी से प्रो बन गए हो, मतलब आप टैलेंटेड हो गए हो, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे 1 + 4 कितना होता है, डायरेक्ट लिखो 5, ठीक है। उसके बाद -1 + 3 कितना होता है, तो 4 मत लिख देना, इसलिए देखो ध्यान से देखो, -1 + 3 है तो बाजू में लिख दो, वरना -1 + 3 कितना होगा, ये 2 होने वाला है। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 3 में से 1 गया तो 2, ग्रेटर नंबर साइन माइनस। तो अगर आप प्रो बन चुके हो तो मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर ये देखो 7 + -1 है, तो 7 + -1 करोगे तो क्या होगा, 7 + माइनस और 1 6 आएगा, तो 6 लिख दिया ऐसे। तो ये रफ में भी कर सकते हो और बहुत बच्चे रफ में ही करते हैं फिर, क्योंकि एक टाइम क्या आता है कि हम लोग को पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो इस बार अगर आप लोग देखोगे तो 2024 का जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें ना टॉपर से टॉपर बच्चों का पेपर है ना छूट गया था। क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी नहीं थी, मतलब हाँ ये मैथमेटिक्स के पेपर होते ही बहुत खतरनाक है। तो इसलिए ना ये सब स्टेप्स आप फालतू के स्टेप्स मत लिखो, प्रो बनो फटाफट करने का, हाँ समझा ना। तो यहाँ पे देखो -2 + 4, तो -2 + 4 करेंगे तो ये अंदाजा आ जाता है यार 2 आएगा आंसर। फिर यहाँ पे -6 + -2, तो यहाँ पे -6 + -2 है, तो इसका मतलब -6 प्लस माइनस हो गया माइनस और ये 2, तो -8 आंसर आएगा, -8 आंसर आएगा, ठीक है। 4 + 1 कितना होता है, ये 5 होता है, हो गया डन। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गया। हाँ तो फटाफट सॉल्व करने का। अभी आते हैं नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में पता है ना क्या है, ब्रैकेट किधर है, ब्रैकेट बी और सी के पास है। तो पहले हमने क्या किया है, देखो ए लिख दिया, ये ए मैट्रिक्स है, इसके नीचे ए लिख दिया, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिख दिया, फिर बी + सी लिखा, तो ये हमारा क्या है, ये बी + सी है। और ब्रैकेट किसको लगेगा, बी + सी को लगेगा, ठीक है, मतलब बी एंड सी को लगेगा। तो पहले कौन सॉल्व होगा, इधर ब्रैकेट वाला, ये वाला सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इधर हमने क्या सॉल्व किया, ए + बी पहले सॉल्व किया, और लकीली पीछे यानी कि फर्स्ट वन में ए + बी हमारे पास था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, बट इधर वो हमारे पास नहीं है, बी + सी नहीं है, तो इधर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं फिर। तो यहाँ पे ये लिख देंगे 2 5 -6, आगे क्या है -3 -4 और 1 है, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, तो अभी डायरेक्ट ऐड करेंगे, हाँ लिखेंगे पीकेगे कुछ नहीं ऐसे। तो -1 + 4 करेंगे, -1 + 4 कितना होगा, ये 3 होगा, सामने से पता चल रहा है 3 है ना। फिर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 2 + -1 तो 2
प्लस -1, समझ में आ रहा है ना, ये नंबर और ये नंबर के बीच में प्लस हो रहा है, हाँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम प्लस करेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस -1 यानी कि 1 आएगा, 2 + 4 होगा 6, 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 होता है 0 -2 एंड वो आंसर आएगा -2। ठीक है, देखो मेरे को तो डायरेक्ट फटाफट मैं कर सकती हूँ, बट मैं ये लिख के भी आपको बता रही हूँ ताकि आप फील कर सको। तो मुझे क्या है, मैं तो डायरेक्ट भी फटाफट लिख सकती हूँ, 3 + 1 क्या होगा 4 होगा। चलो डन, ये रफ कर देने का, ये रफ होगा, ये टीचर के सामने मत करना, गंदा लगता है ये बहुत, साइड में रफली करना। ठीक है, डन हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे b + c सॉल्व कर लिया। अभी b + c जब ऐड किया तो ये मैट्रिक्स मिला। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और यहाँ पे मिलेगा हमको एक नया मैट्रिक्स। ठीक है, और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो राइट है, मतलब फॉलो होता है। तो यहाँ पे अभी इसको भी डायरेक्ट करेंगे, 2 और ये +3 है, 2 + 3 होता है 5, -3 + 5 कितना होगा, -3 + 5 करो तो 5 में से 3 निकालो 2 बचेगा। ओके, 5 + 1 कितना होगा, ये 6 होगा, -4 + 6, -4 + 6 कितना होगा, ये 2 होगा। ठीक है, -6 + -2, -6 + -2 करना है, तो -6 प्लस माइनस हो गया माइनस और ये 2, तो ये -8 हो गया, क्या हो गया -8। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लास्ट, 1 + 4 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एंड अभी तुम लोग खुद ही देख लो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तुमको विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब देखो, पहले तो देखो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, नंबर 1 जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड नंबर 2 उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो बाय इक्वालिटी ऑफ, हाँ ये लिखना बहुत जरूरी है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस हम बोल सकते हैं, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। देखो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो सब सेम है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि a + b ब्रैकेट के अंदर +c इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट के अंदर b + c। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, मतलब मैं सच बोल रही हूँ, ये इजी है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। बस तुम लोग थोड़ा केयरफुल रह के साइन को सॉल्व करना। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज हम लोग को 8-9 क्वेश्चन करने हैं तो धड़ाधड़ करेंगे। तो सेकेंड वन क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड वन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकेंड और थर्ड वन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, हाँ इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, इफ हमारे पास a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है एंड हमको बोला है फाइंड द मैट्रिक्स। ये देखो ये पूरा मैट्रिक्स हमको फाइंड करना है, वेयर i इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो i क्या है, हमारा यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये पूरा एक देखो a - 2b + 6i, हमको ये जो मैट्रिक्स है ना वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है, मतलब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बहुत इजी है, बस वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास देखो a मैट्रिक्स की वैल्यू है, a जो है वो ये रहा मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और b हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो भी है ऑफ ऑर्डर 2। ऑब्वियसली जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हो ना तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, इसलिए सबके ऑर्डर सेम होंगे, a b और यहाँ पे i क्या है, बट i नहीं है, लेकिन उन लोग ने i का i बोला है। i क्या है, i जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ, I is a unit matrix of order 2। अच्छा, what is unit matrix? यूनिट मतलब यूनिटी मतलब 1 है ना, तो फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि देखो यूनिट मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा स्केलार मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। तो यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना, मैं सिंपल भाषा में बोलती हूँ, ये स्केलार पेलार जाने दो। यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोला है, मतलब पहली बात तो कि उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, मतलब उसमें रोज और जो कॉलम्स है वो दोनों 2-2 होंगे। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 1 होगा, यूनिट मीन्स 1 होगा, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होगा, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अभी आते हैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, सी मैट्रिक्स अभी हम लिख देते हैं, सॉरी सी किधर भाई, आई। तो आई जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का डेफिनेशन हमको पता था, इससे हमने यूनिट मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे क्या, ये जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a - 2b + 6i। तो ये हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास, ये a के नीचे a मैट्रिक्स लिख दो, तो ये है a। ठीक है, उसके बाद है -2, उसके बाद b, अभी b मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज 1 4 -3 -7।
उसके बाद लिखेंगे +6 और आई इज द यूनिट मैट्रिक्स, तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, आई। डन। अभी बस आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों की तरह। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये जो है ना 2 इसके अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसको बोलते हैं स्केलार मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। पता है ना, अभी कॉन्सेप्ट किया था हमने लेक्चर नंबर 4 में। तो इनके बीच में कुछ साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई साइन है, इनके बीच में कुछ साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई साइन है। तो पहले स्केलार मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा 1 5 -2 3 ऐसे ही रहेगा। एंड यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये जो 2 है ना वो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ा 2, ओके। 2 इंटू -3 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6 और ये माइनस है तो -6। अब यहाँ पे 2 4 ज़ा हो जाएगा 8, 2 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है, बट माइनस है तो माइनस, ठीक है। ये माइनस फिलहाल बाहर ही रहने दो, इसको हम अंदर लेके गए नहीं, अभी बाद में देखेंगे। प्लस यहाँ पे 6 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 6 1 ज़ा 6, 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6 हो गया। अभी बस इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब इन तीनों को सॉल्व करना है। तो पहले किसको करो, इन दोनों को कर लो, और फिर लास्ट में देखो इन दोनों को करोगे माइनस करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, तो एक मैट्रिक्स मिलेगा। और फिर प्लस लास्ट में क्या करना, इन दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, हो गया, वैल्यू आ गया। बस हमको वो निकालना था। इन दोनों को माइनस करते, ठीक है। माइनस करना है तो डायरेक्ट करो, 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 क्या होगा, -1। फिर -2 -6, देखो ध्यान देना, -2 -6, तो -2 -6 तो करोगे तो क्या होगा, -2 माइनस हो गया, प्लस और 6 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो इधर 4 आ गया। फिर इसको मैं रफ कर देती हूँ, रफ। हाँ, अब इधर देखो 5 - 8, तो 5 - 8 होगा -3, कैसे, क्योंकि 5 में से 8 नहीं जाएगा, 8 में से 5 जाएगा और बचेगा 3 ग्रेटर नंबर साइन माइनस। 3 -14, तो 3 -14, तो ये हो जाएगा 3 + 14 एंड ये देगा आपको 17 यानी कि खतरा, ठीक है। तो ये हो गया डन, ये दोनों को सॉल्व कर दिया। आगे क्या है, प्लस, आगे है प्लस 6 0 0 6, मतलब अब इन दोनों को ऐड करना है, बस हो गया। तो ऐड करते हैं, ये क्या होगा, -1 + 6, -1 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 4 + 0 क्या हो जाएगा 4, -3 + 0 क्या हो जाएगा -3, 17 + 6 कितना हो जाएगा 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 23 एंड डन। दिस इज द आंसर। मुझे लगता तो है राइट होगा। मुझे ना यूनिट मैट्रिक्स, एक मिनट मैं ना चेक कर लेती हूँ, तब तक आप भी देख लो। तो यस, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट चेक किया बिकॉज आई होप कि मतलब आई होप क्या, मैं मतलब कि जो भी आंसर करा रही हूँ, जो क्वेश्चंस करा रही हूँ, वो राइट पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में मुझे पता चला कि अरे ये रॉन्ग हो गया, छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके वजह से सारे बच्चों तक रॉन्ग आंसर पहुंचेगा, ठीक है। चलो थर्ड वन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, सेम वैसा ही है जो अभी सेकेंड वन किया था, वैसे ही कुछ है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ए एक मैट्रिक्स है, हमको दिया हुआ है ऑर्डर 3 का, बी एक मैट्रिक्स है जो भी ऑर्डर 3 का ही है। हमको क्या करना है, सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है सच दैट A + B + C जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ओके। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि A + B + C जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0 मैट्रिक्स। ये किसके इक्वल होगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगा। A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, C मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अब ये कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो C ऐसे के ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं लिखेंगे उसके जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंस हमको क्या बोला है कि A + B + C इज अ 0 मैट्रिक्स, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि A + B + C इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। तो 0 मैट्रिक्स हमको फॉर्म करना पड़ेगा। 0 मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। तो A मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 3 का है, B मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 3 का है, ऑब्वियसली C मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का ही होगा, जो आंसर आएगा वो। और 0 मैट्रिक्स भी हमको क्या लेना पड़ेगा, ऑफ ऑर्डर 3 लेना पड़ेगा, ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मीन्स उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए और वो 3 हो गए। ऑफ ऑर्डर 3 ही क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल फंडा है। मैंने जब आपको कराया था कि देखो जब एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 के, दूसरा मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का है, ओके बी, और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी ऑर्डर 3 का ही मिलता है ना। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स का जन्म होगा, वो भी ऑर्डर 3 का ही होगा, यानी कि जो 0 मैट्रिक्स है वो भी ऑर्डर 3 का ही होना चाहिए, ओके। क्लियर कट आपको ये पता होना चाहिए। ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ये है, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स, तो ये ए मैट्रिक्स हो गया। अभी बी मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे, बी मैट्रिक्स, तो ये बी कॉपी पेस्ट और ये बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ये बीच में प्लस, और सी मैट्रिक्स क्या है पता नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है।
एंड जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स तो पता ही है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, और जीरो मैट्रिक्स जो लेना है वो ऑर्डर 3 का लेना था, इसलिए हमने ये ले लिया। डन। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस सॉल्व करो, करते जाओ करते जाओ। क्या करेंगे, देखो सबसे पहला तो सिंपल फंडा है, मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों को हमको ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो करते हैं। चलो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये 1 + 9 होगा 10, ठीक है। 2 + -1 करोगे, 2 + -1 करोगे तो ये होगा 2 - 1 यानी कि 1। -3 + 2 करेंगे, -3 + 2 कितना होगा, -1, तो ये -1, ठीक है। अभी ये -3 + -4, तो -3 + -4 करेंगे, तो -3 + -4 ये हो गया -7, ठीक है। 7 + 2 करेंगे 9 आएगा। -8 + 5 करेंगे, -8 + 5 करेंगे, 8 में से 5 निकालो, 3 ग्रेटर नंबर साइन -3, ठीक है। 0 + 4 क्या करेंगे, 4 होगा। -6 + 0 करेंगे तो -6 ही रहेगा। 1 + -3 करेंगे, 1 + -3 करेंगे तो 1 + -3 करेंगे तो -2, ये -2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये ना बहुत ऐसे तो आप ये तो आपके बुक में भी ऐसे होने वाला है, मतलब किधर भी हम प्लस माइनस करने लग जाएंगे तो ये गंदगी फैलेगी, गंदगी मतलब ये रफ वर्क है हमारा, रफ वर्क होगा, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट आगे क्या करेंगे ना, आगे प्लस, देखो इन दोनों को ऐड किया, ये मिल गया। अभी प्लस सी है, सी रहने दो, इज इक्वल टू यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, डन। ओके, अब ये सी कैसे निकालेंगे, तो सी इधर ही रखो, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को उधर शिफ्ट कर दो। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं भाई, जैसे अगर मान लो ऐसे होता है इधर 5 + 6 इज इक्वल, सॉरी 5 + c इज इक्वल्स टू 0, तो ये +5 उधर शिफ्ट हो गया तो -5, वैसा ही करना है। मैट्रिक्स क्या कोई खास नहीं है, उनके साथ भी वही करेंगे। तो ये प्लस में है पूरा मैट्रिक्स, उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये सी इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू ये जीरो वाला, जीरो मैट्रिक्स पहले था इधर ही रहेगा, ये जीरो मैट्रिक्स इधर ही रहेगा, ठीक है। और ये जो हमारा इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, और ये पूरा लिख देंगे। ऐसे कैसे लिखना, साइन किसी की कुछ चेंज मत करना, ठीक है। तो ये प्लस में है, उधर शिफ्ट हो गया तो माइनस में, तो 10 1 -1, फिर होगा -7 9 -3, फिर होगा 4 -6 -2, ठीक है, एंड क्लोज। अभी इन दोनों को सॉल्व कर लो, हो गया, सी आंसर आ जाएगा। तो 0 - 10 कितना होगा, 0 - 10 कितना होगा, -10 ही होगा। 0 - 1 कितना होगा, वो -1 होगा। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत चिंदी लगेगा, बोलेगा अरे 0 ही तो है मिस, ऐसा नहीं होगा। ये देखो 0 - 1, तो 0 - 1 -1, 0 -1 है, 0 -1 है, इधर देखो ध्यान दो, ये देखो 0 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 - +1, तो 0 + 1 कितना होगा, 1। 0 - -7, तो ये 7 आएगा, क्यों, 0 - -7 क्या होगा, 0 - हो गया +7, 0 + 7 7 हो गया। 0 - 9 क्या होगा, -9 ही होगा। एंड 0 - -3 क्या होगा, 0 - -3 हो जाएगा, 0 - प्लस और 3 यानी कि 3, और 0 - 4 क्या होगा, -4 होगा। 0 - -6 क्या होगा, 6 होगा। 0 - -2 क्या होगा, 2 होगा, एंड क्लोज। अगर आप, मैं पहले ही रिपीट कर रही हूं, एक साइन भी गलत होता है ना तो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग माना जाता है, तो आपको बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। मैं इतना बोल रही हूँ, केयरफुली करना है। मेरा आंसर राइट है कि नहीं वो देख लेती हूँ, कितना, -10 7 -4 -9 6 1 3 2, राइट है राइट है राइट है राइट है, समझ में आ गया ना। इजी था कि नहीं था, बस ये एक नया सीखा हमने। क्या नया सीखा कि यहाँ पे देखो ये जो मैट्रिक्स है वो एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, अब इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके डन, चलो नेक्स्ट। अभी ये भी सेम वैसे ही है कुछ, फोर्थ वाला भी सेम ही है, देख लो। यहाँ पे देखो क्या दिया है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/2, बी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3/2 है, सी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3/2 है। अब आगे क्या बोला है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, ये हमको दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है, ये गिवन है, इसमें मैट्रिक्स ए दिया है, बी भी दिया है और सी दिया है, हमको ये एक्स मैट्रिक्स है ना वो निकालना है, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, अभी तो किया ऐसे सब। ये देखो ये ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन 3a - 4b + 5x इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, 3 लिखा, 3 लिखा,
जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए जो है उसके नीचे ये मैट्रिक्स ए लिख दिया, -4 लिखा, मैट्रिक्स बी के नीचे मैट्रिक्स बी लिख दिया, +5 लिखा, +5 एक्स, एक्स नहीं है ये क्वेश्चन मार्क है तो ये ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, और ये सी है, ये सी लिख दिया। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी है। पहले स्केलार मल्टीप्लीकेशन होगा, पहले तो देखो ये स्केलार मल्टीप्लीकेशन बोलते, 3 अंदर जाएगा, 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इधर जो ये 4 है वो सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 5 को मल्टीप्लाई करने के लिए x है ही नहीं हमारे पास, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 1 जा 3, वेरी गुड, 3 2 जा 6, बट यहाँ पे -6 होगा, 3 3 जा 9, एंड 3 5 जा 15 है, बट -15, एंड 3 6 जा 18, बट -18, फिर 3 0 जा 0। ठीक है, डन हो गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन बाहर ही रहने दो, तो 4 इंटू -1 -4, 4 1 जा 4 और माइनस। ठीक है, 4 2 जा 8, -8 होगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, डन हो गया। एंड प्लस 5x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही रहेगा, 2 -1 -3 एंड 4 -4 6। ओके, डन। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इनके बीच में माइनस साइन है तो माइनस सॉल्व करते हैं। ठीक है, और तो क्या ही कर सकते हैं अभी, तो माइनस करेंगे इन दोनों को, तो 3 -4 है, 3 -4 जो होगा वो हो जाएगा 3 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू 7। ये 7 आ गया। -6 -8, तो -6 -8, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -6 - +8, 8 में से 6 निकालोगे तो 2 बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन प्लस ही है। 9 - 16, तो 9 - 16 करो, 6 7 8 9, तो 7, और क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -7। ठीक है, -15 - 8, तो -15 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 और 8 करोगे तो 23 मिलेगा, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो -23। ठीक है, -18 - 4, तो -18 - 4, माइनस माइनस प्लस, 18 को 4 से प्लस करो, 18 19 20 21 22, 22 और माइनस, ग्रेटर साइन माइनस। ठीक है, 0 - 20 क्या होगा, -20 ही होगा, डन हो गया। अब आगे है +5x इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, 2 -1 -3 4 -1 सॉरी 4 -4 6 हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखो मैंने बोला था ना अभी पीछे हमने जो सम किया था वो क्या था, ये इधर शिफ्ट हो सकता है ना, तो ये पूरा प्लस में है, ऐसे समझो इसके आगे कुछ साइड नहीं है, मतलब प्लस है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5x इधर ही रहेगा, 5x इधर ही रहने दो, इस थोड़ा सा इस साइड लिख देते, 5x इधर ही रहेगा, और ये जो मैट्रिक्स है उसको ऐसे ही लिख दो, दैट इज 2 -1 -3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 -4 6। ठीक है, और ये जो है प्लस में, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस, और ये पूरा लिखेंगे साइन, ऐसे के ऐसे छाप दो, 7 2 -7 -23 -2 -22 -20 हो गया। ठीक है, ये इस साइड आया। अभी हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करें, तो 5x ऐसे ही रहेगा, 5x इज इक्वल टू, x हमारा टारगेट है, ये ध्यान रखना। अभी इसके बीच में माइनस है तो माइनस करो, 2 में से 7 निकालो, तो 2 में से 7 नहीं निकलेगा, 2 - 7 नहीं होगा, 7 में से 2 गया तो 5, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा, -1 -7 -1 -7 करोगे तो -1 प्लस 7, और ये हो गया 7 में से 1 गया तो 6, इधर 6 आएगा, -4 -23 -4 -23, यानी कि ये होगा -4 माइनस हो गया +23, तो 23 में से 4 निकालो तो 19 बचेगा, 19। ठीक है, तो ये 19 आ गया। -3 -22, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, -3 -2। ठीक है, तो इधर लिख देती हूँ, -3 -22, तो -3 माइनस हो गया प्लस, और ये 22, तो करो, माइनस प्लस माइनस होता है, 22 में से 3 निकालो, इधर भी 19 ही बचेगा ना, इधर कैसे 19, हाँ इधर भी, हाँ 19 बचेगा, और ग्रेटर नंबर साइन ग्रेटर नंबर साइन प्लस है, 6 -20, तो 6 -20 करोगे तो 6 माइनस हो गया +20, तो यानी कि 26 आ जाएगा, ये हो गया, डन। अभी इतना सब हो गया, ये देखो ये सब अननेसेसरी है, इसको रफ कर देना, और मैं बोलूँ ना इसको रफली लिखना, बहुत नहीं तो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा पूरा आपका बुक है ना, आपको ऐसा लगेगा बहुत मेहनत कर लिया है आपने, इतना आप लोग इसमें। अभी लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या है, हमको क्या करना था, इसमें मैट्रिक्स एक्स निकालना था। अब मैट्रिक्स एक्स निकालने के लिए क्या करें अभी बताओ, लास्ट स्टेप है ये, लास्ट स्टेप में देखना, इधर क्या करेंगे, ये जो 5 जो दिख रहा है इधर मल्टीप्लाई में, 5 मल्टीप्लाई में है इसके, उसको इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे, स्केलार मल्टीप्लिकेशन टाइप कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखना, ये x इधर ही रहने देना, x को फाइन करना है, ये 5 जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5, क्या बन जाएगा 1/5,
1/5, क्योंकि देखो इधर और इधर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, अभी कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, स्केलार 1 तो होता ही है ना सबके आगे, क्योंकि 1 इंटू कुछ भी करो सब आएगा, यही है, यही मिलेगा। 1 इंटू -5 होगा, 1 इंटू 2 करोगे तो 1 तो है ना, ऑटोमेटिकली 1 तो है ना, तो ये मल्टीप्लाई में 5 है तो ये क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 5, तो यानी कि यहाँ पे 5 को शिफ्ट करना था, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1/5, एंड दैट इज ब्रैकेट के अंदर होगा ये सब, दैट इज -5, 6, 19, 2, 19, 26। सो दिस इज द आंसर। अगर चाहो तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो। मैं देख लेती हूँ आंसर्स किस फॉर्म में है, उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई किया है अंदर, मतलब हमको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये स्केलार मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अंदर स्केलार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में कर लेंगे यार। मैं इधर लिख देती हूँ, देखो x इज इक्वल टू ये -1/5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, 1/5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, -5 से, तो 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 इंटू -1 करोगे तो क्या बचेगा, मतलब देखो बेसिकली 5 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, -1 बचेगा, ठीक है। तो इधर -1 आ गया। अब ये 1/5 जो है 1/5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 2 करना है, तो 1 2 ज़ा 2, 2/5 कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 2/5 आ गया। अभी ये 1/5 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो इधर भी कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, 1 6 ज़ा 6 और 6/5 इधर आएगा 6/5, ठीक है। इधर थोड़ा सा है ना मैट्राइसिस को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट 1/5 इंटू 19 करेंगे तो इधर मिलेगा 19/5, क्यों, क्योंकि 1 9 ज़ा 19 और अपॉन में 5, इधर भी सेम 19/5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 26 तो 26/5। तो ये रहा आंसर, पीछे चेक कर लेना, यही आंसर है आपका, ठीक है। डन हो गया, क्लियर हो गया, इजी था ना, ये भी इजी था, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो डन, ओके। नाउ लेट अस मूव टू फिफ्थ वन करते हैं। फिफ्थ वन तो भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्यों, ट्रांसपोज फेवरेट है ये तो यार, ट्रांसपोज तो आता ही होगा। हाँ चलो, लेकिन इधर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एक मैट्रिक्स दिया है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमको क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने प्रॉपर्टी किया था कि अगर आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हो तो वो आपको ए यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वली मिलेगा, ठीक है। तो ए हमारा ये मैट्रिक्स है, हम पहले क्या निकालेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इस ट्रांसपोज का क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकालेंगे, ओके। तो स्टेप वाइज करना, तो ए ट्रांसपोज करेंगे, पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, रोज जो है वो कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाएंगे और जो कॉलम्स है वो रोज में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में बन जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, हो गया। तो ये ए था, ये उसका ट्रांसपोज था, ठीक है। ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ट्रांसपोज में ना ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या था, 2/3 था, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया है 2/3, सॉरी 3/2, ओके, 3 रो एंड 2 कॉलम। ट्रांसपोज में ना ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या ही चेंज होगा, 3 ऑर्डर का तो 3 रहेगा हमेशा, बट इधर देख लो स्क्वायर नहीं है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स था, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज कैसे निकाला पता चला ना, ये रोज जो है वो कॉलम में बदल गया, ये सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में बदल गया। अब इसका भी हमको क्या करना है, अभी इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका भी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो लिखते कैसे, पहले वो लिखना सीख लो, लिखना सीख लो। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो सेम पैटर्न फॉलो करो। क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो हमारा ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, तो ये रो है ये फर्स्ट कॉलम में बदल गया, ये सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में बदल गया, ये थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में बदल गया, एंड डन। और ये रहा हमारा आंसर। और अगर आप देखोगे, गौर करना, जो ए है और जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और ये अभी आप ये भी कर सकते हो, ए हमारे पास ये सेम क्वेश्चन है, ए 6th वन है, ए दिया है मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है। अभी इतना इजी क्वेश्चन है ये, तो ए लिखा, अब पहले ए ट्रांसपोज निकालो। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम में बदल, तो ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, ओके। उसके बाद आते हैं, अब ये जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, ठीक है। ये थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम में बदल गया, डन। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज का भी, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो निकालो चलो। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गया, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल जाएगा, एंड ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल जाएगा, हो गया, दिस इज द आंसर।
और देख लेना ए और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है, मतलब कि क्या बोल रही हूँ समझ में आया ना, ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाले और ये वाले दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, डन हो गया, वेरी गुड। इसको तो बहुत इजी था, चलो जाते हैं आगे। 7th वन भी बहुत 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 इजी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद ही होगा आपको। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जो बोल रही हूँ ना 7th और 8th और 9th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7th वन क्या दिया है, फाइंड ए बी सी, अगर ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है पता है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे देखो अगर ये ऑर्डर 3/3 है ना, ये ऑर्डर 3/3 है, तो देखो यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं A11, ये जो एलिमेंट होता है इसका नाम होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A13, आगे होता है A21, A22, A23, फिर होता है इधर A31, A32, A33, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं, यानी कि कौन, A12 यानी कि A12 और A21 इक्वल होते हैं, उसके बाद A13 और A31, A13 और A31 इक्वल होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट A23 और A32 ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हाँ फिर से देख लो, A23 और A32, A23 और A32 ये इक्वल होते हैं, ओके। और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए और अलग अलग होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का मैं बाद में बताती हूँ। तो हमको क्या बोला, फाइंड ABC इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, बोला हुआ है कि ये सिमेट्रिक है, तो हमको ABC निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, हमारा जो सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है, तो ए, क्योंकि लेट सिंस क्या बोलेंगे हम, लेट क्या हम इधर बोलेंगे सिंस, हमने इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया, ए बोल दिया, सिंस ये जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, सिमेट्रिक है, सो देयरफॉर AIJ जो होगा दैट इज इक्वल टू AJI, है ना। मतलब ये जो मैंने लिखा है इसको जनरली ऐसे ही बोलते हैं, देखो मैंने बेसिक में कराया था आपको, AIJ इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल I and J, फॉर ऑल मतलब कि सारे I और J के लिए, ये लिख दो, ये अच्छी रहती है, कंडीशन लिखना आना चाहिए। तो देयरफॉर ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, ये जो है देखो ध्यान देना, ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये है A12 यानी कि 1 2 और ये है A21, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं B इज इक्वल टू, ये जो B है ये क्या है, B इज इक्वल टू 3/5, B इज इक्वल टू 3/5, B की वैल्यू मिल गई, वाओ, तालिया तालिया तालिया, ये देखो ये दोनों इक्वल होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था, तो इससे हमको B की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस B कैसे 3/2 आया, 3/5 आया, सॉरी। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, अगर ये सिमेट्रिक है ना तो B और ये दोनों तो इक्वल ही हो गए ना, हाँ। अभी देखो, अभी ये A और ये -4 ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि देखो भाई साहब ये है A13 और ये है A31, ये दोनों इक्वल हो गए ना, इधर देखो ना, हाँ जी। तो A इज इक्वल टू -4, A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, अब C आ जाते रे बाबा, तो C क्या होगा, ये C और ये दोनों इक्वल हो गए, देखो ये A32 और A23, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो C इज इक्वल टू -7, तो ABC की वैल्यू मिल गई, दैट्स इट एंड वी आर डन, हो गया, समझ लो, इजी पीजी। लेट अस मूव टू 8th वन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ध्यान रखना रे बाबा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ, मैं इसी को लेती हूँ, इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। फिर इधर भी ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक में भी सेम ऐसा ही होता है, बस साइन अलग हो जाते हैं, है ना, याद है कुछ, हाँ देखो, ये देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये क्या बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो इधर थोड़ा सा 0 0 0 और यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने 0 0 लिखा है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनकी साइन अलग होगी, A12 और A21 की साइन अलग होगी, तो एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा। सेम A31 और A13 ये दोनों सेम होंगे, मतलब इनका वैल्यू सेम होगा बट साइन अलग होगा, तो इधर माइनस और इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंस कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, देखो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे 0, अभी एक मिनट, हाँ 0/3/2 के बाद यहाँ पे है -5 आयोटा 0 -√2, फिर यहाँ पे है x z 0, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे देखना, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये क्या है, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, अच्छा एक मिनट, तो मैं डर गई, मैं बोला यार वीडियो मैंने चालू किया है कि नहीं किया है, मैं इतनी पढ़ाई जा रही हूँ, मेरे को हार्ट अटैक आने वाला। हाँ, तो ये क्या है, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ये लिखना अच्छा रहता है, लिख लो तो अच्छी बात है, नहीं लिख दो तो छोड़ दो। अब इसमें क्या होगा कि ये देखो, ये दोनों जो है ना, ये दोनों में क्या होगा, ये दोनों जो है ना, इनकी साइन अलग होगी। तो अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू तो दी रहेगी, हमको यहाँ पे एक्स वाई जेड निकालना है। देखो ये -5 आयोटा है, तो यहाँ पे ये y क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा +5 आयोटा। ठीक है, तो देयरफॉर हमको क्या मिल गया, y का वैल्यू मिल गया 5 आयोटा। देखो अगर ये -5 आयोटा है तो इधर जो होगा वो क्या होगा, 5 आयोटा होगा, क्योंकि इनकी साइन अलग हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट इसका और इसका कनेक्शन होता है, इसका और इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये क्या है, ये अगर इधर 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, -3/2। साइन अपोजिट होना चाहिए इनका, तो वैल्यू सब सेम होगा, नंबर सब सेम होगा, बस लेकिन साइन अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या मिल जाएगा, -3/2। ठीक है, अब अभी लास्ट ये वाला, इन दोनों का कनेक्शन होता है, देख लो इन दोनों को देखो। तो यहाँ पे क्या है, -√5, तो z क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अब आप सीख गए हो, वेरी गुड। ये -√5 है तो इधर क्या होगा, +√5, मतलब √5, सॉरी 5 क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे है -√2, तो z क्या होगा, सिर्फ √2 +√2। ठीक है, तो ये -5 आयोटा था तो इधर हो गया +5 आयोटा, इधर था 3/2 +3/2 था, तो z क्या होगा, -3/2। और यहाँ पे ये सॉरी ये 3/2 था तो x क्या हो जाएगा, -3/2। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे क्या है, -√2 तो z क्या हो जाएगा, +√2। तो इसी के साथ हमको 1 2 3 एक्स वाई जेड के वैल्यूज मिल गए। तो ये मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता दिया है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, किस किस का कनेक्शन होता है ना, वो आपको जोड़ियां पता होनी चाहिए। ये दोनों होते हैं, ये और ये दोनों होते हैं, और ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये याद रखो। चलो डन, क्लियर हो गया। अभी लास्ट है, एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं। ठीक है, या ये तो आप भी कर सकते हो, 1 मिनट मैं पहले टाइम देखती हूँ। एक कर सकते हैं, तो पसीना पसीना हो रहा है बहुत, फैन ऑफ रहता है ना यहाँ पे। चलो ओके, अरे किधर आ गई मैं, अच्छा हाँ इसके बारे में बता देती हूँ। ये देखो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के मस्त डिजिटल नोट्स है ये हमारे पास। इसमें मैंने हैंड रिटन यानी कि फॉर्मूला लिखे हुए हैं हाथों से, तो ये नोट्स बहुत काम के हैं। इसको आप अच्छे से पूरा, अगर आपको रिवाइज करना है, रिकैप करना है, तो बहुत बढ़िया नोट्स है। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। और ये हमारा मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर नंबर 1, ये हमारे नोट्स है। तो इसको भी आपको डाउनलोड करना है तो गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना आप लोग। तो इंस्टॉल कहाँ से करोगे, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। 1 मिनट मैं उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, जोश में मैं बताना भूल गई। ये देखो, ये गैलेक्सी ऑफ मैथ्स का ऐप है, और अगर आप iOS यूज़र हो, आईफोन है, तो माई इंस्टीट्यूट ऐप आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ORG कोड पूछेंगे, तो ये ORG कोड आप लोग टाइप कर लेना, और नंबर टाइप करके आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन जैसे करोगे तो ये हमारा डैशबोर्ड है, मतलब ये हमारी होम स्क्रीन है, या होम पेज बोलो इसको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बदली होता रहता है होम पेज। तो यहाँ पे अभी क्या है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये देखो 3 डैश दिख रहे हैं। हाँ, इस 3 डैश पे ऐसे क्लिक करना है, ये जो 3 डैश है ना ऐसे, हाँ उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा। फ्री स्टडी मटेरियल में जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपको ये मिलेगा। तो आप लोग क्योंकि 12th में हो तो 12th कॉमर्स पे क्लिक करना, और वहाँ पे फिर ये ओपन हो जाएगा। एक तो PYQs और एक हैंड रिटन नोट्स। PYQs मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और ये 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, ये अगर आप 10th पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा कुछ ओपन होगा, बट अभी आप 10th में नहीं हो, इधर आ जाओ। और फिर यहाँ पे मैक्स 1 और मैक्स 2 के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। अंदर जाना और डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर ही रहना पड़ेगा, डाउनलोड कर लेना अगर आपको डाउनलोड करना है तो। ठीक है, ओके चलो अभी क्या, इधर आ जाते, लास्ट क्वेश्चन करते। इधर है, अच्छा इधर ही तो थी मैं यार, क्या आना था। ओके डन, ये रहा। हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन आज का फाइनली। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और नीदर।
मतलब पहले तो क्या करना है, हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है और बताना है कि जो उसका ट्रांसपोज होगा ना, ध्यान से सुनो, जो उसका ट्रांसपोज होगा ना वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, ये जो मैट्रिक्स है इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है, इसके ट्रांसपोज के बारे में बोला जा रहा है। तो लेट ले लेते हैं, लेट फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। लेट पहले तो नाम दे दो यार, इसको नाम भी नहीं है इनके पास, तो यार बिना नाम के अच्छे नहीं लगते। ये मैट्रिक्स ए ले लो, इस मैट्रिक्स को बी ले लो, इस मैट्रिक्स को सी ले लो। पता है ना मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अभी मैं मैट्रिक्स ए नहीं, आप लिख देना, ठीक है, मैट्रिक्स ए हमने लिख दिया। अभी ये ना टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये पहले स्टार्टिंग में ऐसे लिख देना, लेट दिस इज मैट्रिक्स ए। अब मैं डायरेक्टली इसका ए ट्रांसपोज निकालती हूँ। ए ट्रांसपोज तो पता ही होगा, ट्रांसपोज मतलब क्या, अरे यार माइक थोड़ा दूर ना जाए भाई, इधर आ जा। हाँ, तो ए ट्रांसपोज मतलब हाँ, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो बस। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया इसको मैंने, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में बदल दिया, ठीक है, एंड लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल दिया। अब आपको बताना है इस ट्रांसपोज को देख के कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि दोनों भी नहीं है। ओके, दोनों भी नहीं है। तो देखो सिमेट्रिक तो हाँ सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। कैसे, देखो ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है। फिर ये दोनों का भी देखो सेम है, ये दोनों एलिमेंट्स एकदम सेम है, और फिर ये दोनों भी सेम है ना, सिमेट्रिक हुआ ना। देखो ये होता है A12, ये होता है A21, एग्जैक्टली सेम है। साइन भी दोनों का, ये 2 है तो ये भी 2 है, सेम है। फिर हमारा ये होगा, ये हो गया A13 और ये 31, ये दोनों भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। बट आप बोलोगे मिस इधर तो माइनस साइन है। अरे माइनस साइन हो सकता है, बट दोनों की वैल्यू साइन सब इक्वल है, इक्वल है ना दोनों। हाँ, और यहाँ पे लास्ट ये A23 है और ये A32 है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, सिंस यहाँ पे क्या बोलेंगे कि Aij जो है दैट इज इक्वल टू Aji फॉर ऑल I एंड J। तो देयरफॉर A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज की बात की है, ए की बात नहीं की है। मुझे लगता है ए ट्रांसपोज के बारे में ही बताना है, ए के बारे में नहीं बताना। इतना मेरा नॉलेज, जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ, तो जितना मैंने क्वेश्चन बी नहीं, बी इधर तो बी के बारे में बता। एक मिनट, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड इट्स ट्रांसपोज। हाँ, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नीदर। हाँ, मतलब मुझे लगता है एंड स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और नीदर, मतलब हमको बोला है कि ये जो ए के बारे में ही बताना था। आई थिंक ए ट्रांसपोज के बारे में नहीं बताना है, तो ए के बारे में बताओ। क्या बोला है कि पहले तो क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, और उसके बाद बोला है कि स्टेट वेदर इट इज मतलब कि बताओ कि क्या ये जो है, मतलब ए जो है क्या वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि कोई भी नहीं है। तो ए को देखो, हाँ ठीक है, ए को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हाँ ए को देखना है ना, तो ए को देखते हैं। मैट्रिक्स ए को देखो तो ये भी सिमेट्रिक ही होगा यार, आप लोगों को तो पता होगा कि यहाँ पे देखो। हाँ चलो देख ही लेते हैं। ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। उसके बाद इधर भी देखो ये दोनों भी सेम है और ये दोनों भी सेम है, इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक है। तो सिंस Aij इज इक्वल टू Aji फॉर ऑल I एंड J, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं B1। बी ट्रांसपोज निकालते हैं, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। तो इसका रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज मिल जाएगा 2 5 1, फिर ये हो जाएगा -5 4 -6, नहीं सॉरी, -5 4 6 है, एंड लास्ट है -1 -6 3, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज तो निकाल दिया। अभी हमको देखना है कि बी जो है वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या दोनों भी नहीं है। तो इधर देखो, जैसे कि दिख रहा है मुझे साइन बदली हो रही है, बट तीनों की बदली होनी चाहिए। ये A12 है, ये A21 है, देखो दोनों, एक 5 है तो एक -5 है, ठीक है। तो स्क्यू भाई नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है ये तो। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट उसके 0 चाहिए, बट इधर 0 तो नहीं है। हम फंस जाते। ये देखो इन लोग बहुत चैप्टर है। इन लोग ने क्या किया, इसको 5 बनाया, इसको -5 बनाया, इसको 1 बनाया, इसको -1 बनाया, देख लो, और इसको 6 बनाया और इसको -6 बनाया। तो लगेगा भाई यो वाओ ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, बट हम फंस गए। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो मतलब ये तो दोनों भी नहीं है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेट्रिक में दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए था, अगर इधर -5 है तो इधर -5 होना चाहिए था। तो ये दोनों भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि B इज नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक।
नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। डन, हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारा फर्स्ट वन था, ये हमारा सेकेंड वन है, ये हमारा थर्ड वन है। लास्ट सी, लेट पहले तो इसको ले लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है सी, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज तो यहाँ पे एक मिनट, लास्ट है, ओके। हाँ, तो ये देखो, ये जो रो है वो कॉलम में बदल देते हैं। ये 0 1 + 2 आयोटा, फिर यहाँ पे होगा आयोटा -2, फिर ये होगा -1 -2 आयोटा, फिर ये 0 -7, थर्ड रो थर्ड कॉलम लास्ट 2 - आयोटा 7 0 एंड क्लोज। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ। अब सी को देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इशारा तो देखो, इन दोनों सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखो, ये दोनों भी सेम तो नहीं है, ये दोनों भी सेम तो नहीं है, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है, बट स्क्यू सिमेट्रिक है ये। अब आप बोलोगे मिस स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, क्योंकि इन दोनों की साइन अपोजिट हो रही है। देखो, अगर मैं तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये क्या है, ये है 1 + 2 आयोटा, और अगर मैं बोलूँ कि इसमें क्या करो ना, इसमें इसकी साइन को कॉमन निकालो, माइनस माइनस है ना, तो माइनस साइन को कॉमन निकालो। अगर माइनस साइन को मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1, और ये माइनस साइन जो है वो कॉमन के लिए बाहर आ गया है, तो ये प्लस हो गया और ये हो गया 2 आयोटा, ओके। तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, ये वाला है 1 + 2 आयोटा, और इधर जो बैठा हुआ है वो क्या है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 आयोटा। तो ये जो है वो प्लस में है, ये जो है वो देखो माइनस में है, तो ये दोनों साइन अपोजिट हुई कि नहीं हुई इनकी, है ना। तो ध्यान देना, इधर थोड़ा सा है ना, अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। दिमाग बंद रखोगे तो सॉरी नहीं होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये है हमारा 1 + 2 आयोटा, ये परफेक्ट है, छोड़ दो इसको ऐसे ही। इसमें मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा तुमको सॉल्व करके बताया कि माइनस साइन को बच्चा पार्टी प्लीज बाहर निकालो, और माइनस साइन को जैसे ही बाहर निकालते हो तो 1 अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस और 2 आयोटा। अब देखो जरा, ये है 1 + 2 आयोटा, और इधर जो है ये कौन है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 आयोटा, तो दोनों की साइन सेम है। देखो 1 + 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा, बट ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो दोनों की साइन अपोजिट है। तो ये दोनों का समझा। और ये देखो, ये तो A23 और ये हमारा A32, ये तो इनका तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि एक 7 है तो एक -7 है, तो ये मतलब बढ़िया चल रहा है। अब इन दोनों का भी सेम है, इन दोनों का भी क्या है, सेम है, इन दोनों के भी साइन अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और देखो डायगोनल एलिमेंट भी तो 0 है, तो स्क्यू सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, हाँ जी हुआ। आपको इसका समझा ना, इसका तो चलो समझ में आ जाता है, ये दोनों समझा। हाँ, अब मैं ये दोनों को भी समझाने को ट्राई कर लेती हूँ, इन दोनों को समझो। देखो, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, माइनस साइन कॉमन निकालो। माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस साइन, अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब आप बोलोगे मिस कैसे, नहीं समझ में आया ना, आई नो दैट। देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, दोनों से क्या किया, माइनस साइन बाहर कॉमन निकाला, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 पहले लिखेंगे, 2 क्योंकि 2 के पास माइनस साइन था, 2 पहले लिखा, और फिर ये जो प्लस आयोटा है इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस था, तो ये बन गया माइनस आयोटा। अभी देखो मैं आपको इसको फील करवाती हूँ, जब आप ये माइनस साइन अंदर डालोगे ना, सॉल्व करोगे ना, तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो ऐसे माइनस इंटू 2 करोगे तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा आयोटा। तो मतलब ये सेम आया कि नहीं आया, ये ऐसे ही है ना, आयोटा ये क्या है, आयोटा और -2 ही तो है ये, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या किया, ज़्यादा किचकिच ना हो लाइफ में और हमारी ज़िंदगी में, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पे देखना बच्चा पार्टी, इससे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो ये बचेगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, और ये देखो, ये है माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस आयोटा, और ये है प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस आयोटा, मतलब इनकी साइन अलग है, एक माइनस में है और ये पूरा प्लस में है, साइन अलग है, दोनों सेम है, मतलब अगेन सिमेट्रिक हो गया ना, ये सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक हुआ ना, समझ में आ गया ना। ये प्लस में है, ये सब माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, फिर ये भी देख लो माइनस में है, ये प्लस में है, तो यानी कि देयरफॉर यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस AIJ इज इक्वल टू -AJI फॉर ऑल INJ, तो देयरफॉर A नहीं C इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझाने के लिए थोड़ा टाइम चला गया, लेकिन आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आनी चाहिए, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि ये दोनों की साइन अलग है,
ये दोनों तो चलो सामने से दिख रहा है, और ये दोनों की साइन भी अलग है, सेम है बट ये दोनों अलग साइन से है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो डन हो गया। किसी को कोई डाउट है? आज के लिए बस इतना। 9 क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे हमने क्वेश्चन कर लिए, 1 घंटे का टाइम ले लिया हमने सॉल्व करते करते। नाउ हम अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और जितना हो सके ये चैनल को आप लोग शेयर करते जाना। कौन शेयर करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन शेयर करता है चैनल को? सच बोलो, और ऐसे मत सोचो कि अरे यार शेयर करेंगे तो यार बट अपने दोस्त लोग को आगे नहीं बढ़ाना है, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा हमारे तरफ भी देखो यार, हम भी मेहनत करते हैं। तो जितना हो सके हर महाराष्ट्र बच्चों तक ये चैनल को पहुंचा देना। अब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। ऐप डाउनलोड कर लेना। बाय बाय।